राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑब्सर्व राइकल में। दोस्तों, हम आज आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करेंगे जिसको करने से आपकी कोई भी विश बहुत जल्दी ही हो जाएगी पूरी। ऐसा कौन है जिसकी कोई विश ना हो? हर किसी के पास विश की एक लंबी लिस्ट होती है, लेकिन हर चीज़ का, जैसे बाबा महाराज जी कहते हैं, अपना सही टाइम आने पर ही हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है ना? लेकिन बाबा महाराज जी तो कह देते हैं कि वो चीज़ हमें सही टाइम पर ही प्राप्त होगी, लेकिन हम तो उनके बच्चे हैं ना। तो बच्चों का काम क्या होता है? अपने बाबा से जिद करना कि नहीं बाबा जी, हमको तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर आप महाराज जी से ऐसे जिद करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ पूरी हो जाएगी जिसकी आपको संभावना तक ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चीज़ें दे, जैसे कि हम जानते हैं, हम अपने मम्मी पापा से कुछ भी मांगते हैं तो लेकिन मम्मी पापा हमें वही चीज़ अलाउ करते हैं जो चीज़ हमारे लिए सही होती है। ठीक है ना? जो चीज़ सही नहीं होती, हम उनसे कितनी भी जिद करें, कितना भी मांगें, रो जाएं, खाना ना खाएं, कुछ भी हो, वो नहीं दिलाते। तो ऐसे ही हमारे बाबा महाराज जी हैं, हमें वो अपने बच्चा मानते हैं और हम उन्हें अपना बाबा मानते हैं, और हमें जो भी चाहिए रहता है हम उनसे मांगते हैं और वो उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ चीज़ों का सही टाइम होता है, तब हमको वो चीज़ मिलती है। लेकिन हम हैं ना, हमारे अंदर पेशेंस है नहीं, हमको तो चाहिए, जल्दी ही चाहिए। तो फिर कैसे चाहिए? तो हमें बाबा महाराज जी से मांगने का उसका एक और तरीका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि वो क्या तरीका है। अब आपको मंगलवार का वेट करना है। ठीक है? मंगलवार वाले दिन आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे। उठने के बाद आपको नहाना है, बाबा जी की पूजा करनी है जैसे आप करते हैं, और जो भी कुछ है। ठीक है? लेकिन आपको उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, और सीधा दुकान पर जाना है। दुकान पर जा कर के आपको एक वाइट कलर के पेज वाली कॉपी लेकर के आनी है, जिसमें लाइनिंग वाले पेज नहीं हो, प्लेन कॉपी हो। ठीक है? जिसमें लाइनिंग नहीं होती है, वो वाली कॉपी लेकर के आप आएंगे, और एक लाएंगे रेड पेन जो कि खुला हुआ ना हो। ठीक है? उसका यूज ना हुआ हो, उसका पॉइंट ना चला हो, बिल्कुल न्यू फ्रेश पेन लेकर के आएंगे आप। और आप लाएंगे एक नारियल पानी वाला। ठीक है? नारियल पानी वाला लेकर के आएंगे, और एक आप लाएंगे मौली, या जिसे कलावा बोलते हैं। ठीक है? उसकी जो भी एक रोल आती है वो लेकर के आएंगे आप। देन आपको क्या करना है? आपको मंदिर में जाना है। तो बाबा महाराज जी के मंदिर तो हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? अपने हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ जा कर के हमको क्या करना है? बैठना है। ठीक है? बैठ के कॉपी खोलनी है। देन पेज पर अपनी वो विश लिखनी है जो आपको बाबा महाराज जी से चाहिए। ठीक है? हनुमान जी से चाहिए। आप अपनी वो विश लिखेंगे, और आपको लिखते हुए ये ध्यान रखना है उसमें कहीं भी ना या नहीं शब्द का यूज ना हो। ठीक है? उसमें सब चीज़ ठीक होनी चाहिए, बट ना और नहीं, जैसे कि कभी कभी कहते हैं आप नहीं देंगे तो हम रो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, नहीं शब्द का यूज नहीं होना है। और विश लिखने के बाद उसमें आप अपना नाम डालेंगे कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, और आज की डेट डालेंगे। बाबा जी से बहुत प्यार से अपील करेंगे कि प्लीज़ बाबा जी, मेरा ये काम कर दीजिए, या मुझे ये चीज़ दिला दीजिए। ठीक है? उसको आप फोल्ड करेंगे, जो पेज को अलग करके फाड़ के उसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है? 2 बार फोल्ड करके उसके ऊपर श्री राम लिख देंगे। ठीक है? उसके ऊपर जय श्री राम लिख देंगे, और नारियल के ऊपर उसको रखेंगे। ठीक है? और जो उसको फोल्ड करेंगे उसमें 11 रुपए आपको रखने हैं पर्ची के अंदर, 11 रुपए। और ऐसे फोल्ड करना है कि पर्ची निकले ना, मतलब रुपए उससे निकले ना पर्ची से बाहर। उसे फोल्ड करने के बाद आप उसको नारियल में रखकर मौली से बांधेंगे नहीं, मतलब लपेटेंगे मौली उसके ऊपर, कलावा, और लपेट कर आपको उसमें गांठ नहीं लगानी है। ठीक है? गांठ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही लपेटेंगे। आप 11 बार, 21 बार लपेट सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 51 बार भी लपेट सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर क्या करना है आपको? अगर आपका जो धागे का गुल्ला होगा कलावे का, तो वो उसको यूं ही उसमें लगा रहने देना है, उसको तोड़ के अलग नहीं करना है, बंधा रहने देंगे उसमें। मतलब ऐसे ही लपेट कर और ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें गांठ भी नहीं करनी है और उसे तोड़ के अलग भी नहीं करना है। ठीक है?
और फिर उसको अपने माथे से लगाकर बाबा महाराज जी के चरणों में रख देंगे, मतलब हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। अगर बाबा महाराज जी का मंदिर है तो बाबा महाराज जी के पास, वरना हनुमान जी के मंदिर में आप रख देंगे। रख करके वहाँ पे माथा टेकेंगे और सच्चे मन से बाबा को याद दिलाएंगे कि बाबा ये मेरी विश है और आपको इसे पूरा करना ही करना है। देन अपने घर आ जाएंगे, ठीक है। पर इस बारे में आप किसी से साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बताना नहीं है किसी को कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, अब देखते हैं महाराज जी कब तक इच्छा पूरी करते हैं। नहीं करके उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। केवल बाबा से हमेशा यही की अरदास लगाना है, बाबा जो मेरी इच्छा थी वो मैंने आपके चरणों में रख दी, अब आप जानो ये आपको कब तक पूरी करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बाबा जी आपको मतलब क्या है बोलूँ मैं, बहुत ही जल्दी आपकी विश पूरी कर देंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, ठीक है ना। अब चलो मैं इससे रिलेटेड स्टोरी भी आपको बता देती हूँ। जब मैंने कहा आजमाया हुआ है तो आप बोलेंगी फिर आपने अपनी स्टोरी तो बताई नहीं क्या है। तो मेरी विश तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरी विश ऐसी थी कि एक दिन मेरी मम्मा का मुझे कॉल आता है। मम्मा को कहती हैं कि बेटा सामने वाले घर में जो गाय पल रही थी ना, उन्होंने उस गाय को छोड़ दिया है, क्योंकि उसने दूध देना बंद कर दिया है। और उसका एक पुत्र भी है, मतलब बछड़ा है, वो भी माँ के साथ छोड़ दिया गया है। और अभी आपको पता ही है ठंड अच्छी पड़ रही है, तो फिर क्या हुआ, और उसे खाना नहीं दे रहे थे, और वो बंद के खा रही थी तो उसके चुगने की आदत ख़त्म हो गई थी। वो घास खुद नहीं खा रही थी, वो वेट कर रही थी उनके घर के आगे कि ये लोग मुझे शानी करेंगे, खाना देंगे तभी मैं खाऊंगी, वरना मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी। वो भूखी थी। तो मेरी माँ ऐसी हैं, उनको जानवरों से बहुत लगाव है और मुझे भी बहुत लगाव है, और होना भी चाहिए। जो भगवान का सच्चा नेक बंदा होता है ना, उससे जानवर सच में बहुत मतलब वो प्यार करता है, जानवरों की केयरिंग करता है। नहीं करता है तो जितना उससे हो पाता है उतना करता है, ठीक है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, गाय नहीं पाल सकते, नहीं है जगह इतनी, लेकिन क्या है प्यार तो करते हैं ना। तो फिर मैं मुझसे बोली मम्मी कि बेटा तुम बाबा महाराज जी की इतनी बड़ी मतलब उनको मानती हो, वो तुम्हारी हर विश पूरी करते हैं, उनसे थोड़ी प्रेयर कर दो कि इसको सहारा मिल जाए। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई। मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने उस टाइम मम्मा का फ़ोन कट कर दिया। मैंने कहा तुमसे थोड़ी देर के बाद मैं बात करती हूँ। फिर मम्मा ने दोबारा फ़ोन किया कि बेटा तुमने सोचा नहीं, बताया नहीं मुझे कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मम्मी को ऐसा बताया, मम्मी ऐसे ऐसे आप जाओ। और इत्तेफाक की बात ये थी कि अगले ही दिन मंगल था। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा ऐसा 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 करना और आप बाबा जी के चरणों में ये विश लिख के छोड़ के चले आना। मम्मी गई और ऐसा किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी शाम मंगल की शाम को मम्मी ने ये कार्य किया था। और जब मम्मी मंदिर से लौट के आ रही थी तो क्या देखा, वो लोग उसको सानी कर रहे थे, मतलब खाना दे रहे थे गाय को। तो आप ये सोचिए कि वो मेरे लिए नहीं था ना, वो मेरी मम्मी के लिए था, वो उस अनाथ गाय के लिए था जिसके मालिक ने उसे छोड़ दिया है। तो बाबा महाराज जी इतनी मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। मंदिर में नारियल रख के आए, उसके बाद उन्होंने खाना देना उसको स्टार्ट कर दिया, बांधा नहीं लेकिन खाना दिया। तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाबा महाराज जी से प्रार्थना है, बाबा महाराज जी हम सब पर अपनी कृपा दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखना, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। और बाबा कुछ नहीं, तुमने अगर छोड़ा ना तो कहीं नहीं, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस सिंपल सी ये बात है। तो इसी के साथ प्यार से बोलिए जय श्री नीम करौली महाराज, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी महाराज की जय हो। पहले से हारा तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, क्यों डूब गई है नैया तेरे रहते खेवनहार, क्यों डूब गई है नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार।